संतरा के बगीचे के लिए कौन सा स्टॉक रहेगा अच्छा? जम्बेरी, रंगपुर या आलिमो? फिलहाल संतरा जगत में आलिमो इस नाम ने बड़ी धूम मचाई है। हर किसी संतरा उत्पादक के मुंह में आलिमो का ही नाम है। ऐसा क्या खास है इस स्टॉक में? चलो ये जानते हैं आज। नमस्ते किसान भाइयों, मैं योगेश कामता आपके पसंदीदा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के संतरा उत्पादकों में सबसे ज्यादा फेमस स्टॉक जो है वो है जम्बेरी और रंगपुर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन पुराने स्टॉक पे ग्राफ्टिंग की हुई बगीचे पर डायबैक तथा फाइटोप्थेरा जैसे फंगल डिसीज से बगीचे खराब होने लगे। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भाग के संतरा उत्पादकों को जम्बेरी और रंगपुर के सिवा अन्य स्टॉक का ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन किसान भाइयों, आपके लिए एक खुशी की बात है कि जम्बेरी और रंगपुर या भारत में पाए जाने वाले अन्य कोई रूस्टॉक से भी अच्छा कैरेक्टर वाला रूस्टॉक अभी अवेलेबल है और वो है आलिमो। तो इस आलिमो रूस्टॉक में ऐसा क्या कुछ खास है जो इसे अन्य रूस्टॉक से अलग बनाता है, तथा आलिमो रूस्टॉक भारत में आया कहां से, इस पे किसने रिसर्च किया, आज हम ये सब जानेंगे। पूरी दुनिया में संतरे के लिए बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन भारत के संतरा उत्पादक कुछ सिलेक्टेड स्टॉक पर ही निर्भर है। इस वजह से इन पुराने स्टॉक पर डायबैक तथा फाइटोप्थेरा का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से संतरा उत्पादक किसान भाइयों को बहुत सारी समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। किसान भाइयों को इन समस्या से बाहर निकालने के लिए सबसे पहला कदम उठाया वो केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र नागपुर यानी एनआरसीसी नागपुर। इन्होंने इसके लिए एनआरसीसी नागपुर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर आर.के. सोनकर सबसे आगे थे, तथा डॉक्टर सोनकर इनके संशोधन में उनके सहयोगी ए.के. श्रीवास्तव, एच.जी. गुप्ता, ए.के. दास और सी.एन. राव इन्होंने सहयोग किया। डॉक्टर सोनकर ने जब आलिमो पर संशोधन शुरू किया वो साल था 1992। इसके लिए डॉक्टर सोनकर इन्होंने अमेरिका के फिलीपींस का नेटिव रहने वाला आलिमो तथा चाइना के संचू शाह तथा वेल्टी सिट्रेज तथा और कुछ स्टॉक का अध्ययन करना शुरू किया। उनके सटीक ऑब्जर्वेशन में उन्हें आलिमो स्टॉक इंडियन सॉइल के लिए सबसे अच्छा लगा। इसलिए डॉक्टर सोनकर जी ने एनआरसीसी के रिसर्च के साथ कुछ चुनिंदा संतरा उत्पादक तथा चुनिंदा नर्सरी वालों को आलिमो के बीज बांटे, ताकि अलग अलग वातावरण में उनको आलिमो का रिपोर्ट मिले। कुछ नर्सरी वाले ने तो डॉक्टर सोनकर का रिसर्च पूरा होने से पहले ही आलिमो स्टॉक पर संतरे की ग्राफ्टिंग करना शुरू भी कर दी थी। आलिमो यानी साइट्रस माइक्रोफिला, साइट्रॉन और बायसंग, इन दो अलग अलग रूटस्टॉक के संकर यानी हाइब्रिड से ये आलिमो रूटस्टॉक बना है। डॉक्टर सोनकर की रिसर्च के बाद उन्होंने जो आलिमो की विशेषता बताई है वो है तुलना में आलिमो पर डायबैक तथा फाइटोप्थेरा का संक्रमण कम होता है। तुलना में आलिमो पे कीट जैसे साइट्रसिला तथा अन्य कीट का प्रादुर्भाव कम रहता है। तुलना में आलिमो के पेड़ों में न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा होता है। तुलना में आलिमो के पेड़ जल्दी तैयार होते हैं। तुलना में आलिमो के पेड़ चुनखड़ी युक्त जमीन तथा साल्टी जमीन यानी क्षार युक्त जमीन में ज्यादा टिकाव धरता है। तुलना में आलिमो की कैनोपी कम होने के बावजूद भी फलों की संख्या ज्यादा यानी तकरीबन दुगना होती है। कैनोपी कम होने के कारण डेंस पॉपुलेशन प्लांटेशन यानी सघन लागवड तकनीक यानी एकड़ में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के उत्पादन को नई ऊंचाई तक लेके जाना संभव है। तुलना में आलिमो के फलों का साइज बड़ा होता है तथा जूस परसेंटेज और एसिड परसेंटेज ज्यादा होता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं इस आलिमो रूट स्टॉक पर देखी गई है। किसान भाइयों, फिलहाल एनआरसीसी नागपुर में आलिमो रूट स्टॉक पर ग्राफ्ट किए हुए पौधे उपलब्ध है, लेकिन उनका सप्लाई लिमिटेड है। इस कारण किसान भाइयों को उनकी जरूरत को अगर पूरा करना है तो उनको प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीदने पड़ेंगे। लेकिन किसान भाई जो पौधे खरीदेंगे वो आलिमो पर ही ग्राफ्ट किए हुए हैं, ये कैसे पहचाने? उसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले तो शासन मान्य नर्सरी से ही पौधे खरीदे। आलिमो का प्लांट वैसे भी तुलना में महंगा होता है। पौधों का पक्का बिल ले। बिल पर स्पष्ट तरीके से उल्लेख होना चाहिए कि आप जो पौधे खरीद रहे हो वो आलिमो पर ग्राफ्ट किए हुए ही है। तथा किसान भाइयों, आपने भी आलिमो के पौधे को या पेड़ को पहचानना जरूरी है। इसके लिए आप जिस नर्सरी से पौधे खरीदने वाले हो वहां पे आलिमो का मदर प्लांट जरूर देखें। आलिमो के पेड़ आसानी से आप पहचान सकते हो। जम्बेरी और रंगपुर से ये पेड़ अलग दिखता है। पेड़ की पत्तियां छोटी से लेकर मध्यम आकार की होती है। फीका हरा रंग होता है। न्यारा और लंबा वर्तुलाकार आकार की पत्तियां होती है। पत्तियों का टोक बोथड़ तथा टोकदार होता है।
एलोमो की पत्तियां पहचानी जाती है वो उसके खास आकार से। एलोमो के पत्ते को एक बड़ा सा पेटियोल होता है जो कि अन्य रूटस्टॉक के पत्ते में नहीं पाया जाता। पेटियोल यानी मुख्य पान और देड़ के बीच में एक छोटा सा पत्ता। फूलों का आकार बड़ा और थोड़ा सा पर्पल कलर का शेड होता है। तो किसान भाइयों, आप जब भी पौधे खरीदने जाओगे तो एलिमो की पहचान जरूर कर लें। एलिमो पर दीर्घ संशोधन करने के लिए डॉक्टर सोनकर इनको साल 2013 को सुवर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया तथा डॉक्टर सोनकर इनको उनके अतुल्य संशोधन के लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि रत्न तथा विधवा भूषण तथा डॉक्टर गणेश शंकर विद्यार्थी ICAR इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किसान भाइयों, जानकारी अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।